हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम माजिद और आप देख रहे हैं हाईटेक टिप्स एंड ट्रिक्स वर्ल्ड। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, तबीयत से ठीक होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी एनिमेटेड वीडियो पे वॉइस ओवर कर रहे हैं या किसी और चैनल के एनिमेटेड वीडियोस पर वॉइस ओवर करके उसे अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो उसके लिए मैं आपको पहले एक छोटी सी शॉर्ट सी 2-4 सेकंड की वीडियो दिखाऊंगा। आप उस वीडियो को गौर से देखें, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये एनिमेटेड वीडियोस पे वॉइस ओवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने मेरे सामने एक मोबाइल की स्क्रीन पे एक पिक्चर ओपन है। तो आप इसको देख सकते हैं। इस वीडियो को आप जाके यूट्यूब से भी देख सकते हैं। तो ये जो इस वीडियो में ये जो लड़का आपको नज़र आ रहा है, ये इसके 2 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर मतलब चैनल पे थे, और इसका चैनल इतनी स्ट्राइक आई कि इसका चैनल खुद ब खुद डिलीट हो गया। यूट्यूब वालों ने इसका चैनल ही डिलीट कर दिया। इसे कोई क्लेम करने का या कोई एप्लीकेशन देने का वक्त भी नहीं दिया गया। तो इसका चैनल 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद क्यों डिलीट हुआ, क्या वजह थी? तो ऐसी क्या वजूहत है जिनकी बिना पे इसके चैनल को डिलीट किया गया? तो इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। इसकी बेसिक जो वजह है वो है वॉइस ओवर। तो अगर आप इस लड़के की वीडियो को जाके देखेंगे तो इसमें ये आपको मज़ीद डिटेल के साथ बताएगा कि इसने किया क्या था कि जिसकी वजह से इसका चैनल जो है वो मतलब कि डिलीट हो गया। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इस भाई ने क्या किया था जिसकी वजह से इस तरह का मसला बना है। तो इसने पहले तो इसका ये अपना चैनल था, अपनी ओरिजिनल कंटेंट यूज़ कर रहा था, ठीक है, तब तक तो बात ठीक थी। तो फिर जैसे जैसे इसने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, काफ़ी सारी वीडियोस आई हुई हैं आजकल, तो यही बताया जाता है कि एनिमेटेड जो वीडियोस हैं उन पे वॉइस ओवर करो और पैसे कमाओ, इतने लाख कमाओ, इतने लाख कमाओ। तो भाईजान, कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। वॉइस ओवर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप भी किसी एनिमेटेड वीडियो पे वॉइस ओवर करने का सोच रहे हैं तो ये सब फजूल है। इसकी हकीकत क्या है मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल में बताऊंगा कि इसमें नुकसान किसका है, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो फिर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि आपको यूट्यूब पे रह के किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। मेरा एक चैनल है, मैं उसके लिए कंटेंट तैयार करता हूँ, ठीक है। मैं इसी तरह डाटा इकट्ठा करके कंटेंट तैयार करता हूँ, लेकिन थोड़ा जो मेरा मेथड है वो चेंज है। तो अगर आप उस मेथड से वीडियो अपलोड करेंगे या कंटेंट तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई कॉपीराइट का स्ट्राइक या गाइडलाइन स्ट्राइक, इस तरह की कोई स्ट्राइक नहीं आएगी और चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। तो इस भाई ने क्या किया था, इसने यूट्यूब से वीडियोस देखी और दूसरी एनिमेटेड वीडियोस को लेके बड़ी बड़ी कंपनी की जो एनिमेटेड वीडियोस थी उनको लिया, उन पे वॉइस ओवर किया और जनाब अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। तो वो शुरू में बड़ी कंपनीज होती हैं, वो जब 2-4 के पर तो व्यूअर पर तो उनकी बिल्कुल नज़र नहीं जमती। जब इसके चैनल पे बहुत ही जल्दी से मतलब इसका चैनल इंक्रीज़ करने लगा, सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, व्यूज़ बहुत ज़्यादा आने लगे, ठीक है, तो तब भी उन्होंने वेट किया एक मुनासिब वक्त का। वो मतलब कंपनीज जो भी थी, पता नहीं इसने कितनी वीडियोस अपलोड की हुई थी। 2 मिलियन सब्सक्राइबर नाम लेना आसान है। तो इसने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हुई थी। जब उन्होंने देखा कि ये चैनल ग्रो कर गया, काफ़ी ऊपर चला गया, उन्होंने इन टाइम एक ही वक्त में 3 स्ट्राइक दे दी। 3 स्ट्राइक जब मिली, उसके अलावा जितनी भी इस भाई ने वीडियोस अपलोड की हुई थी अपने चैनल पे, उन सब पे इसे स्ट्राइक मिल आ गई। अब स्ट्राइक ज़्यादा आने की वजह से और जो स्ट्राइक भेज रही थी कंपनी, वो कोई आम छोटी मोटी कंपनी तो थी नहीं, तो एक बहुत बड़ी टीम थी जिसने स्ट्राइक भेजी थी और उनके दबाव और प्रेशर की वजह से यूट्यूब को वो चैनल डिलीट करना पड़ा। तो यूट्यूब ने वो चैनल डिलीट कर दिया। तो इस भाई को 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद इनकम बिल्कुल ज़ीरो थी। इनकम नहीं हुई उस चैनल से, क्यों नहीं हुई, कोई वजह? तो बेसिक वजह ये है कि जब उन्होंने वॉइस ओवर करना शुरू किया, ठीक है, सब्सक्राइबर तो मिले उन्हें, ज़रूर वो तो मिलने ही थे ना, लेकिन उनकी जो वीडियो थी उन पे कॉपीराइट का स्ट्राइक आता रहा।
अब आपको एक बात बताता चलूँ कि जब आपकी किसी भी एक भी वीडियो पे स्ट्राइक आ जाता है कॉपीराइट का, ठीक है, वायलेशन में आ जाता है आपका चैनल, तो आपकी मोनेटाइजेशन 3 मंथ के लिए इनेबल नहीं होगी। 3 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा। जब उस भाई की 3 मंथ का जो ड्यूरेशन है वो पूरा होता था, फिर दूसरी वीडियो पे स्ट्राइक आ जाता था। इस तरह से जिस मतलब कि जो उसका वॉच टाइम, उसके सब्सक्राइबर तो काफ़ी ज़्यादा थे, वॉच टाइम भी पूरा हो गया, लेकिन जो स्ट्राइक थी उसका मसला हल नहीं हुआ। स्ट्राइक पे स्ट्राइक आती रही, ठीक है। और उसने भी इस मामले को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि यूट्यूब कभी भी आपके चैनल को पहली जो स्ट्राइक आती है उस पर आपको वार्निंग दी जाती है, और वार्निंग जब 3-4 दफ़ा आपको वार्न किया जाता है और आप उस चीज़ से बाज नहीं आते, तो फिर आपके चैनल को डिलीट कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। उसे वार्निंग मिलती रही है, उसने गौर नहीं किया उनकी बातों पे, ठीक है, और एंड में चैनल डिलीट हो गया। तो इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो मैं बात करने का मकसद ये है कि अगर आप भी कुछ इस तरह का सोच रहे हैं कि जनाब कोई भी एनिमेटेड वीडियोज़ लेंगे, ग्रीन स्क्रीन एनिमेटेड लेंगे, उस पर जनाब अपनी वॉइस ओवर करेंगे और हम पैसे कमाएंगे, तो ऐसा फजूल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप अपना कंटेंट ओरिजिनल तैयार करते हैं, उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका चैनल रैंक करेगा और आपके व्यूज़, जो आपका वॉच टाइम होगा वो रियल में शो होगा, ठीक है, और यूट्यूब भी आपको सपोर्ट करेगा। तो ओरिजिनल कंटेंट किस तरह से तैयार करते हैं, या उसके तैयार करने का क्या मेथड है, या किसी और के कंटेंट को किस तरह आप कॉपी करें कि यूट्यूब से आपको स्ट्राइक ना मिले, ठीक है, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए यूट्यूबर हैं और अपने यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट तैयार करना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कंटेंट तैयार करें, किस टॉपिक पे कंटेंट तैयार करें, तो उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबा लें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा कि यूट्यूब का कंटेंट है, ओरिजिनल कंटेंट वो कैसे तैयार करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।